मीन पर मैंने आज ये कर रहा था कि कुछ बिस्मिल्लाह। लोग वो हैं जो चाहते ये हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और उनके सारे अमाल सालिहा और सारी जहमतें और मेहनतें इसलिए होती हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अगर नौ इंसानी में कुछ अपराध ऐसे हों जो अल्लाह के राजी होने से राजी होते हों, अल्लाह के नाराज होने से नाराज होते हों, न अपनी तबीयत से वो किसी से राजी होते हैं, न किसी से नाराज होते हैं, वो राजी होता है तो ये राजी होते हैं, वो नाराज होता है तो ये नाराज होते हैं। तो इस्तिलाही शरीयत में ऐसे अफराद को मासूम कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि जिसके राजी होने से अल्लाह राजी हो जाए, जिसके नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाए, तो फिर उसे क्या कहा जाए? नबी ने सुभान अपनी अल्लाह। बेटी से कहा था, इन अल्लाह, इन रब तर्जीज है रिवायत में, इन अल्लाह यर्ज़ा लिरज़ा के वो यग़ज़ब लिग़ज़ब। बेटी, अगर तू राजी होती है तो अल्लाह राजी होता है, और तू नाराज होती है तो अल्लाह नाराज होता है। तो जिसकी रिजा रिजा परवरदिगार हो और जिसका गजब गजब परवरदिगार हो, उस बंदे को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? मेरे तो कम से कम इल्म में नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहीं पहुंचता हूँ तो सोचता हूँ कि भाई इतना ही कह लिया जाए तो बहुत है कि हम फातिमा तो बाबूहा वो बालोहा वो बनूहा, शहजादी की जज़ाकल्लाह अजमत, खैर। शहजादी की रिफत। देखिए, एक बड़ा मसला, बड़े दकीक मसाइल हैं। ये ममलकत इस्मत के जितने भी ताजदार हैं सिवाय फातिमा के, सबकी तखलीक नूर से हुई है। अलल इतलाक इस्तेमाल किया गया है। नबी ने फरमाया, आना वाली उनमें नूर वाहिद, या अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। तो सब बात नूर की है, मुतलकन नूर का बयान है और नूर की तखलीक का इजहार है, कोई कैद नहीं है। लेकिन जब फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तखलीक के ताल्लुक से सवाल किया गया, तो सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खला कहा में नूर आजमत, अल्लाह ने जहरा को अपने नूर अजमत से खल्क किया। यहाँ सुभान अल्लाह। नूर की इजाफत अजमत की तरफ है। मुजाफ की अहमियत मुजाफिले की अहमियत से होती है। जितना मुजाफिले बाजमत होगा उतना ही मुजाफ की अजमत होगी। तो यहाँ नूर की निस्बत और इजाफत है अजमत की तरफ, यानी अल्लाह ने अपने नूर अजमत से नबी की बेटी को खल्क किया। तो अगर नबी की बेटी को समझना है तो पहले अजमत खुदा को समझना पड़ेगा। अगर अजमत खुदा समझ में आ जाएगी तो नबी की बेटी की अजमत समझ में आ जाएगी, और अजमत खुदा अगर समझ में ना आई तो नबी की बेटी की अजमत को समझना मुमकिन नहीं है। हदीस है कि इन्नमा सुम्मियत फातिमता लिअन्नल खल्क़ फुतिमु अन मारिफतिहा, अल्लाह ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि खल्क़ खुदा मार्फत हजरत जहरा से आजिज है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी लतीफ सी बात यह है कि यहाँ कुछ तशखीस नहीं है और ना किसी का इस्तिस्ना किया गया है कि फला तो मार्फत को फला को हो सकती है, फला को नहीं हो सकती। बात कहेगी खल्क़ खुदा मार्फत फातिमा जहरा से आजिज है। तो इस खल्क़ खुदा में आम इंसानी नहीं है। देखिए, एक तो जाते बारी ताला को छोड़कर जो कुछ भी है सब पे खल्क़ का इतलाक होता है। इसका मतलब यह है कि इंसानी नहीं, मुकर्रबीन मलाइका वो भी मार्फत अजमत जहरा से आजिज हैं। यानी सैयदुल मलाइका भी मार्फत हासिल नहीं कर सकता। जिब्रील मिकाईल ये सब जितने भी मलाइका हैं, जितने भी ये मखलूक खुदा हैं, जितने भी ये अहले समावात हैं, इनके भी कुव्वत से बाहर है हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत। इन्नमा सुम्मियत फातिमा, फातिमा को फातिमा इसलिए कहा गया कि ये खल्क खुदा मार्फत हजरत जहरा से आजिज है। तो आम इंसानी नहीं, हजरत आदम भी आजिज हैं, हजरत नूह भी आजिज हैं, हजरत शीश भी आजिज हैं, हजरत इब्राहिम भी आजिज हैं, हजरत मूसा भी आजिज हैं, हजरत ईसा भी आजिज हैं। तो ये बिला वजह नहीं था कि जब जहरा आती थी तो नबी सर तपा खड़े हो जाते थे। मालूम था कि ये आने वाले की अजमत, इसकी रिफत, इसकी हकीकत, ये जाहिर है कि सिर्फ बेटी के एतबार से कोई होता था ये, जिसकी मार्फत कोई खल्क़े खुदा में जिसका इदराक न कर सके। सोचो, अगर उसकी ताजीम के लिए खातिमुल अंबिया न उठेंगे तो फिर किसकी ताजीम के लिए उठेंगे? तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये मौजू इतना मुश्किल है और इतना दकीक है। हम जो कुछ भी बोल सकते हैं अपनी अक्ल के एतबार से बोल सकते बेशक हैं, बेशक। माकूल के एतबार से नहीं बोल सकते, हम बेशक। मौजू के एतबार से नहीं बोल सकते। इसलिए कि हजरत जहरा की सतायश व मदासराई खुद खालिक ने की है, खुद नबी ने की है। तो लिसान इसमत से, और जहां जहरा की तौसीफ और फजाइल और मनाकिब बयान हो रहे हो
वहां ताकि इंसान क्या आपकी तासीफ व तारीफ करेगा। यूं भी सियादतों से ममलू है जहरा का आंगन। अगर आप वालिद माजिद को देखें तो सैयदुल अंबिया हैं, अगर शौहर को देखें तो सैयदुल औलिया हैं, अगर बेटों को देखें तो सैयदा शबाबिल जन्ना है, और वाह खुद को देखें तो सैयदा निसाइल आलमीन है। हर तरफ से सियादतें हैं और मरकज नबी की बेटी है। देखिए मरकज अनवार है नबी की बेटी। ये अनवारे अंबिया हो या अनवारे आइमा, सबका मरकज नबी की बेटी है। जितने भी अनवार थे सब खुलासा हो गए थे जाते जहरा। अबुल फतेह राजी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने लिखा है, शायद इसी बात में बात को तमाम कर दूंगा, कि ये जो है ये एक तो ये कुन्नियत है सूरह अलहम्द की, और का एक कुन्नियत है ये हजरत ज़हरा की। अबुल फतवे राजी ने लिखा का सूरह अलहम्द को उम्मुल किताब इसलिए कहते हैं कि जितने भी सहीफे और किताबें आसमान से नाजिल हुए थे वो सब 4 किताबों में खुलासा हो गए थे, और 4 किताबें खुलासा हो गई थी कुरान मजीद में। अब पूरा कुरान मजीद खुलासा हो गया था सूरह अलहम्द में, तो इसलिए इसे कहते हैं। यानी अगर कुल फजाइल और मनाकिब सिमट के अगर किसी जुज में आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है। वाह अब वाह अबू फतेह राजी वाह। ने लिखा कि इसका मतलब यह है कि सूरह अलहम्द की तिलावत का मतलब है पूरे कुरान की तिलावत की, इंजील की तिलावत की, ज़बूर की तिलावत की, जितने भी सोहबा आसमानी हैं सब की तिलावत की। बस यहाँ लिख के उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई, मगर एक मिजान तो मिल गई। उन्होंने कहा या तो ये कुन्नियत सूरह अलहम्द की है या ये कुन्नियत फातिमतुज ज़हरा की है। तो अब ये कहने का हक है कि फातिमतुज ज़हरा को जो कहा गया, उम्मु अबीहा, तर्जुमा होता है अलग अलग, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ इस हवाले से अबुल फतेह राजी के, कि उन्होंने कहा कि अगर कुल खुलासा हो जाए किसी जुज के अंदर तो उसे कहा जाता है। जितने भी सोहबा आसमानी जो सब खुलासा हो गए हैं सूरह अलहम्द में, इसलिए इसे उम्मुल किताब कहते हैं। तो अब मुझे ये कहने का हक है कि जितने भी फजाइल व कमालात अंबिया थे, यानी 1,24,000 अंबिया, उनकी इसमतें, उनकी रिफतें, उनकी अजमतें, वो सब सिमट के आ गई थी हजरत फातिमतुज ज़हरा में, इसलिए इन्हें उम्मु अबीहा कहा गया। और यही मुमकिन है कि इसलिए नबी जब आते हुए देखते थे तो ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, इसलिए कि 1,24,000 अंबिया की इसमतों का मजमुआ था जो नबी के हुजूर जलवा अफरोज था। तो नबी 1,24,000 अंबिया के इल्म का, अखलाक का, हिल्म का, ये सब का एहतराम करते हुए बीवी को देखते थे तो खड़े हो जाते थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।